हेलो, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले। आज के कहानी में सीखने जा रहे हैं कि आदम और हवा की सृष्टि या नर और नारी की सृष्टि, परमेश्वर ने कैसे मनुष्यों की सृष्टि की है। बाइबल की उत्पत्ति 2 अध्याय 7 से लेकर 21 वचन तक लिखा हुआ है। आइए कहानी में हम देखते हैं। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इसका मतलब परमेश्वर ने इंसानों की सृष्टि मिट्टी से किया है। कितना अद्भुत की बात है ना? इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वह सब कुछ कर सकता है। उसके बाद इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका को देखभाल करने के लिए सौंप दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आदम मेरे बनाया हुआ सृष्टि का देखभाल करे। वाटिका का देखभाल के साथ साथ ही परमेश्वर ने एक आज्ञा भी दिया कि आदम इस वाटिका का सारे वृक्षों का फल खा सकते हैं, पर एक वृक्ष का फल मत खाओ, आदम के लिए। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को देखा और बोला कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए एक नारी को बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और आदम गहरी नींद में सो गया। और उसी समय परमेश्वर ने आदम की एक हड्डी की पसली निकालकर एक नारी की सृष्टि किया। परमेश्वर ने उस नारी को आदम के पास ले गया। तब आदम ने देखा कि यह नारी मेरी हड्डी से बनी हुई है, इसलिए आदम ने उस स्त्री को नारी कहा, क्योंकि वह स्त्री नर के हड्डी से बनी हुई है। और अंत में आदम ने उस नारी का नाम हवा रखा। इस प्रकार से परमेश्वर ने नर और नारी की रचना किया। हमने इस कहानी में सीखा है कि केवल परमेश्वर ही मनुष्यों की सृष्टि कर सकता है और ऐसे कोई भी इंसान जो मनुष्य की सृष्टि नहीं कर सकता है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और वचन पर जीवन बिताएं। प्रभु आप लोग को आशीष देने पाए। आज के लिए कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस कहानी के द्वारा प्रभु आप लोग को आशीष करने पाए।